हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर। अपने इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। अपने पिछले वीडियोस में मैंने एडिशन ऑफ नंबर्स आपको पढ़ाया था, यानी संख्याओं का जोड़। अब आपको बताने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, कैसे संख्याओं को आप घटा सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है इस बुक के। जैसा कि आपने क्लास 2 में 3 डिजिट्स के नंबर्स को घटाना सीखा होगा, 3 डिजिट्स के। अब इस क्लास 3 में आपको 4 डिजिट्स के नंबर माइनस करना सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन उसका सिखाएंगे 4 डिजिट्स के। ठीक है, अब जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, जब आप घटाते हो, तो उसमें क्या करते हो? 2 टाइप से हम सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। पहला था विदाउट बोरोइंग, और दूसरा है विद बोरोइंग। अब ये होता क्या है? आपने 2 टाइप से जो घटाना सीखा है, उसका मतलब क्या है? बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें से अगर किसी दूसरी संख्या को घटाते हैं तो हमें उधार किसी दूसरे प्लेस से कोई भी अंक उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 एग्जाम्पल साथ में लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको समझाने में मदद मिलेगी। जैसे मैंने 7, 8, 9, एक ये संख्या है और नीचे 2, 3, 2 है। ठीक है, ये 2 संख्याएं जिसको हम घटाने हैं, और इसमें दूसरा एक और ले लेते हैं जिसमें है 9, 8, 5। ओके, दोनों में क्या अंतर है? अब देखो डिफरेंस क्या है। जो ऊपर की संख्या है, इसके प्रत्येक अंक की वैल्यू जो है नीचे वाली संख्या से बड़ी है। यानी अगर हम 9 में से 2 माइनस करें, माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 माइनस करें, माइनस हो जाएगा। 7 में से 2 माइनस करें, माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे के केस में देखो क्या है, 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उससे एक उधार लेते हैं। ये काम करते हैं, इसी को बोरोइंग कहते हैं, यानी उधार लेना। यहाँ पे विदाउट बोरिंग है और यह विद बोरिंग। अब वो इसको कैसे हम हल करते हैं ये भी देख लीजिए। विदाउट बोरिंग यानी 9 में से 2 गया, आपका कितना यहाँ पे से बचेगा? 7। 8 में से 3 गया, 5। 7 में से 2 गया, 5। ठीक है, ये आपका नॉर्मली जो विदाउट बोरिंग, बिना उधार लिए, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में 2 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? 10 प्लेस से एक अंक उधार लोगे। ठीक है, 10 प्लेस से हम एक उधार लेंगे। अब एक उधार लेंगे तो हम क्या उधार लेंगे? 1, 10, और इसको ऐड किस में करेंगे? 2 वंस में। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हंसते हंसते पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स, कितने भी डिजिट्स के सब्ट्रैक्शन हो, आप आसानी से कर लोगे। सिर्फ आपको ये समझना है कि इसका रूल क्या है। अब हमने यहाँ से 10 प्लेस से उधार ले रहे हैं, तो हम 110 यानी एक उधार लेते हैं। तो यहाँ पे 110 उधार ले रहे हैं, और ऐड किस में कर रहे हैं? 1 प्लेस पे कर रहे हैं। 1 प्लेस पे वैल्यू क्या है? 2। अब 2 वंस में ऐड कर रहे हैं 10। यहाँ 10 है, हम आपने पढ़ा होगा यूनिट अगर सेम नहीं है तो आप उसे ऐड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ 10 है। ओके, अब जैसे मिलीमीटर है और मिली सेंटीमीटर है, तो आप मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं ऐड करते हो। मिलीमीटर को या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो, दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पे भी क्या है? 10 है, वंस है, तो 110 इज इक्वल टू क्या होता है? 10 वंस। ये तो होता है 110 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 10, और 10 वंस 10 मल्टीप्लाई बाई 1, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है,
तो यहाँ पे 110 की जगह हम लिखते हैं 10 वंस, ओके, प्लस 2 वंस, टोटल कितना हो गया 12 वंस, ठीक है। तो इसके केस में अब हमारे पास 2 की जगह क्या हो जाएगा 12। अब नया जो हमारे पास नंबर है वो है 12। अब हमको 12 में से 9 माइनस करना है। अब चूंकि मैंने यहाँ से एक उधार लिया 10 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स अब यहाँ पे बचा 2, ठीक है, यहाँ बचा 2। अब 2 में से 8 माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम 100 प्लस से एक उधार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बचा 2, 100 से एक उधार लिया, तो 100 प्लस 2 टेंस, यहाँ पे 2 बचा था ना, तो यहाँ पे हो गया 2 टेंस। अब ये टेंस और ये 100 से, अब हम जानते हैं 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, और 1 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो ये दोनों सेम है, तो 100 की जगह लिख देंगे 10 टेंस प्लस 2 टेंस। अब क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 टेंस। तो अब इस जगह पे हो गया हमारा 12 टेंस। अब इसकी नई संख्या क्या हो गई 12। अब यहाँ से हमने एक उधार लिया था, तो यहाँ एक माइनस हो गया 100 प्लस पे 6 में से माइनस हो गया 5, तो यहाँ बचा 5। अब ये नंबर नहीं है हमारे पास, ये नंबर है जिससे हमें नीचे वाले अंकों को घटाना है। जैसे 1 प्लस पे अब क्या हो गया 12, 12 में से 9 गया, कितना बचा 3, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, अब 5 में से 5 गया 0, तो ये आ गया आपके पास 43, ठीक है। अब नॉर्मली आपने क्या देखा कि जो भी हम अंक उधार लेते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस से, तो उस अंक में हमें 10 जोड़ना होता है। अगर यहाँ पे 1000 होता, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक अंक और बढ़ा देते। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो 4 डिजिट्स के भी आप खुद से नंबर से माइनस कर, यहाँ पे अब फिलहाल ये ऐसे रहते हैं। सब्ट्रैक्शन जो मेथड है वो यही से है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 डिजिट्स के सब्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए, समझिए। अगर शुरू से अंत तक आपने इसे देख लिया, समझ लिया, तो आपको 4 डिजिट्स के नंबर भी घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे ये 2 मेथड्स हैं, एक वोरोइंग और एक नॉट वोरोइंग, ठीक है। तो नॉट वोरोइंग और वोरोइंग दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए और करते कैसे हैं। 1 प्लेस जब 10 प्लेस से एक वोरो करता है तो 1 प्लेस में 10 जुड़ता है, 10 प्लेस में 1 माइनस हो जाता है। 10 प्लेस वाला जब 100 प्लेस से एक वोरो करता है तो इसमें 10 जुड़ जाते हैं, इसमें से 1 माइनस हो जाते हैं। यानी अपने से एक अधिक प्लेस वाला 10 जो है ऐड करता है और अपने में एक माइनस करता है। यही से इसका कैलकुलेशन ये निकलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 1 1 2 8 9। इस केस में क्या होगा, अब 1 में से आप 9 माइनस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने यहाँ से 10 प्लस से एक वोरो किया, तो यहाँ 10 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 11, ठीक है। यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया। अब 0 में से 8 माइनस होगा नहीं, आप यहाँ से वोरो करोगे 10 प्लस 0, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो गया, ओके। अब नया नंबर हो गया 4 10 11। अब 11 में से 9 गया 2, 1 प्लेस वाला 1 प्लेस से 1 प्लेस को माइनस करेंगे, ठीक है। 10 प्लेस से 10 प्लेस को माइनस करेंगे, और 100 प्लेस से 100 प्लेस वाली वैल्यू को। तो अब 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये आपके पास आ गया 222, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या निकल रहे हैं कि जिस प्लेस से पर हम हैं उससे एक एवं प्लेस से अगर हम कोई एक उधार लेते हैं तो उस प्लेस पर 10 जुड़ता है, और जिससे उधार लेते हैं उसमें एक माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब चाहे इसके आगे कितने भी अंक हो, ये रूल सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो होगा। और जो हम एडिशन, जब हमने आपको एडिशन बताया था, जोड़ना बताया था,
तो उसमें क्या बताया था कि जैसे सपोज करिए कि 511 और 289 एवं एग्जाम्पल जो आपने को मैंने यहाँ बताया वही मैं बता रहा हूँ। अगर इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम आता है 289 511, अगर हम इसके संख्या को ऊपर नीचे कर देते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में आप नीचे से ऊपर अगर आप कर दोगे तो अपोजिट हो जाएगा। ये अभी आपको देखिए 289 511 माइनस, बिल्कुल आप ये रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अभी आप खुद ही देखिए यहाँ पे छोटी वैल्यू से आपको बड़ी वैल्यू, तो ये माइनस में आएगी जो अभी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये मान के चलिए कि ये इसका जो वैल्यू आएगा वो 511 माइनस 289, अगर इससे माइनस करते हो तो ये दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी, जबकि इसके केस में दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करते समय हमेशा याद रखिएगा किस संख्या से किस संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल पार्ट आपके पास आता है और जैसे कि प्रॉब्लम्स पीछे भी दिए गए थे, उन प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस नंबर से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपने मान लीजिए कि 511 में से आपको 289 माइनस करना है और आप 289 में से 511 माइनस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये है रूल। अब जैसे कि इस बुक में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, आइए उसमें देखते हैं। इनमें से मैं कुछ सवाल यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखो प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। 456 में से 234 को माइनस करना है। 456 से 234 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब मेथड देखिए, अगर आपने पहले सब्ट्रैक्शन नहीं किया हुआ है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जहाँ पे आप बोरो कर रहे हो उसके ऊपर नंबर लिख लो। ठीक है, अगर पहले चेक कर लो क्या इसे बोरो करने वाला कोई प्रॉब्लम है, क्या सिंपली सॉल्व हो जाएगा विदाउट बोरोइंग। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 4 जाएगा, 5 में से 3 भी चला जाएगा, 4 में से 2, तो इसमें बोरोइंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपको माइनस कर लो। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, आराम से ये सॉल्व हो गया। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है? 709 यानी 709 में से 268 को माइनस करना है। ठीक है, अब इसमें भी एक बार चेक कर लो, 9 में से 8 तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 में से 6 माइनस नहीं होगा। ये है विद बोरोइंग, यानी इसमें आपको उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करो, पहले से आप अगर नहीं माइनस करना जानते हो तो पहले आप एक ऊपर वो संख्याएं बना लो जिससे हमें नीचे वाली संख्या को घटाना है। जैसे 9 में से 8 गया तो यहाँ पे हमको बोरो करने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, कोई कुछ भी हमको उधार लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें 9 में से 8 ही माइनस करना, लेकिन यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से उधार लेंगे। जब यहाँ से उधार लेंगे, बोरो करेंगे, तो यहाँ पे 10 जुड़ेगा। अब 10 कैसे आया था मैंने बताया आपने उसमें। ठीक है, अब 10 प्लस 100 प्लस से एक उधार ले रहा है। अब इसमें 10 ऐड होगा, 10 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 रह जाएगा। अब ये हमारा टॉप पे जो नंबर है उससे हमें ये नीचे वाले नंबर को माइनस करना है। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 6 गया 4, और 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे, तो जो ये ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करके लिखते हैं ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप माइंड में ही रख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 10 जुड़ा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे एक हासिल किया, 10 हो गया, यहाँ 6 बचा, तो अपने माइंड में ये कैलकुलेट करके आप ये आंसर निकाल सकते हो। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। ये बहुत ईजी सवाल है, आप खुद कर सकते हो। 452 270, अब माइनस करिए। ठीक है, पहले चेक कर लो विद बोरो है विदाउट बोरो है। अब इसमें क्या है, 2 में से 0 माइनस हो जाएगा, लेकिन 5 में से 7 माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस केस में क्या करोगे,
इसमें तो कोई वोरो करना नहीं है, तो ये 2 हो गया। इसमें वोरो करना, तो यहाँ से एक वोरो किया 1, तो यहाँ कभी 10 जुड़ जाएंगे, 10 + 5, 10 इधर से 5 ये कितने हो गए 15, लिख लिया यहाँ पे 15। थोड़ा साफ साफ दूर दूर, अगर आप ये वाला इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा अंकों को दूर दूर रखो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना कि 152 है। जैसे आप 4 5 2 2 7 0, थोड़ा अगर स्पेस देकर लिखोगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हमने ऊपर 10 प्लेस पे कौन सा नंबर रखा है, 1 प्लेस पे कौन सा रखा है। ठीक है, आसानी रहेगी और गलती भी नहीं होगी। अब यहाँ से एक वोरो किया, यहाँ पे 4 - 1 = 3। अब ये नंबर है ऊपर वाले जिससे हमें माइनस करें, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। इसके बाद 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो आंसर क्या हो गया 182। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16। इसमें क्या है, 578 में से 349 माइनस करना है। 578 में से 349 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं, 8 में से 9 माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के अंक सारे बड़े हैं, ये विदाउट बोरोइंग है, डायरेक्ट आप कर लो, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। 8 में से 9, ये तो बोरोइंग करना है, तो विद बोरोइंग है, तो यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा। तो ऊपर हम पहले आप कैलकुलेट करके ऊपर की संख्या यहाँ प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है 8 है, 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, 10 जुड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 6। अब 6 में से 4 माइनस आराम से हो जाएगा, तो हम 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, 5 आ गया, कोई माइनस नहीं होना है। अब 18 में से 9 गया, कितना बचा 9, 6 में से 4 गया 2, एंड 5 में से 3 गया 2, तो ये आ गया 229। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप जितने भी प्रॉब्लम है 3 डिजिट्स के जो नंबर हैं उनको आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खास तौर से सब्ट्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए होंगे कैसे 10 जुड़ते हैं, क्यों 10 जुड़ते हैं, उसका रीज़न भी मैंने शुरू में आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें आप 4 डिजिट्स के जो नंबर होंगे उनको घटाना या सब्ट्रैक्शन उसका सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू।